नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एजेंडा में। हमारा खास कार्यक्रम जिन पर हमारी नजर रहेगी उन खबरों पर जो आज बनेंगी सुर्खियां, जो आज किस तरह से खबरें डेवलप होंगी उस पर रहेगी हमारी नजर। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है खास आज के एजेंडा में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम यात्रा का आज आखिरी दिन। आज लाल रुख संग्रहालय और आर्य देवकर मंदिर जाएंगी राष्ट्रपति। विदेश मंत्रालय ने कहा, राष्ट्रपति की यात्रा के कारण दोनों देशों के संबंधों में आई नई ऊर्जा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जर्मनी के रक्षा मंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। 4 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे बोरिस पिस्टोरियस के साथ दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर होगी बातचीत। प्राणायाम और मेडिटेशन से हुई हैदराबाद में G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की आज की बैठक की शुरुआत। आज भारत बायोटेक प्लांट और ICMR एनिमल रिसोर्स इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे प्रतिनिधि। G20 की इंटरनेशनल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की बैठक आज से गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी पहलुओं पर होगी बातचीत। सबसे पहले बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे की। जी हां, सूरीनाम की 3 दिवसीय यात्रा उनकी आज संपन्न होगी। आज राष्ट्रपति लाल रुख संग्रहालय, आर्य देवकर मंदिर और विष्णु मंदिर के दर्शन करेंगी। इसके बाद 1902 के गैवलिन हेल्डन के स्मारक पर एक समारोह आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति का आज सूरीनाम में सामुदायिक स्वागत भी किया जाएगा। इसके बाद वे अपने अगले चरण की यात्रा के लिए बेलग्रेड रवाना होंगी। तो राष्ट्रपति की सूरीनाम यात्रा का आज अंतिम दिन है। भारत और सूरीनाम के बीच गहरे संबंधों के प्रतीक के रूप में सूरीनाम के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से अलंकृत किया। राष्ट्रपति इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने वाली चौथी व्यक्ति हैं। इस सर्वोच्च सम्मान को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ये पुरस्कार 140 करोड़ भारतीयों और 6.5 लाख सूरीनामियों के एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह की मान्यता है। सूरीनाम के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से नवाजा जाना मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात है। ये सम्मान न केवल मेरे लिए बल्कि भारत के उन 140 करोड़ से अधिक लोगों के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण महत्व रखता है, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ। और सूरीनाम में भारतवासियों की आगमन की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम में भारतीयों के आगमन के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकटों के विशेष आवरण भेंट किए गए। राष्ट्रपति ने सांकेतिक तौर पर भारत के दान के प्रतीक के रूप में राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को आपातकालीन दवाओं का एक डिब्बा भेंट किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाबा और माई स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ये स्मारक सूरीनाम में कदम रखने वाले पहले भारतीय पुरुष और महिला का प्रतीक है। साथ ही ये सूरीनाम पहुंचे 34,000 भारतीयों के बलिदान और संघर्ष को याद करने का भी एक पवित्र स्थल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मामा शरणम स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये स्मारक मामा सरनन यानी
मदर सूरीनाम का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें उनके 5 बच्चे हैं। उनकी गोद में ये 5 बच्चे सूरीनाम की 5 जातियों का प्रतीक हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। पारा मारिबो में दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों के 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। इनमें वर्ष 2023-2027 के दौरान कृषि और संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्य योजना शामिल है। साथ ही सूरीनाम के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भारतीय फार्माकोपिया मानकों के मान्यता के ये समझौता और चिकित्सा उत्पादों के लिए नियमों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन शामिल हैं। सूरीनाम की 3 दिन की यात्रा पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम यात्रा को विदेश मंत्रालय ने सफल बताया और कहा कि दोनों देशों के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और इस दौरान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। The two presidents reviewed bilateral relations in all fields, including political, trade and economic, development partnership and people-to-people ties. Specific areas of cooperation such as ICT, agriculture, defense, health and pharmaceuticals and Ayurveda were discussed. Both expressed the desire to give greater content to the traditional warm and friendly ties between the two countries. विदेश मंत्रालय के सचिव सौरभ कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने सूरीनाम की यात्रा के कुछ प्रमुख घोषणाएं की हैं, जो आने वाले दिनों में भारत और सूरीनाम के संबंधों में नई ऊर्जा भरने का काम करेंगी और दोनों देशों के रिश्ते और गहरे होंगे। इन घोषणाओं में रक्षा क्षेत्र में सूरीनाम के सहयोग के लिए भारत के एक प्रतिनिधिमंडल की यात्रा शामिल है। Rashtrapati ji made the following significant announcements, which would further strengthen India-Suriname relations. One, she mentioned the extension of the OCI card facility to the 5th and 6th generation persons of Indian origin. Number 2, India's commitment to socio-economic development projects include assistance in the establishment of an old age home for senior citizens. Also, 5 quick impact projects will be launched shortly, and an additional one focusing on promotion of women entrepreneurship by supporting rice cultivation has been added to these 5. Visit of an Indian delegation to Suriname to discuss cooperation in the area of defense and capacity building of Suriname Armed Forces. India's contribution to development of small and medium scale enterprises in Suriname through supply of machinery from India as a grant towards some selected specific projects. And lastly, organization of Festival of India in Suriname later this year to coincide with the celebrations to commemorate 150 years of arrival of Indians in Suriname. सूरीनाम से हमारे संवाददाता सुधीर यादव जुड़ रहे हैं। सुधीर, सूरीनाम की राष्ट्रपति की यात्रा को कैसे देखते हैं आप? आज उनके दौरे का है आखिरी दिन। जो राजकीय यात्रा है सूरीनाम की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उसके दूसरे दिन राष्ट्रपति ने यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, उसके साथ डेलीगेशन लेवल की बातचीत की। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आई कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो सूरीनाम का सबसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड है उससे नवाजा गया है। ये अपने आप में एक सम्मान की बात है और वो पहली भारतीय है जिसको इस सिविल अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
सबसे बड़ी बात जो डेलीगेशन लेवल टॉक्स निकल कर आई उनमें एग्रीकल्चर का एरिया है, डिफेंस का एरिया है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एरिया है। ये तमाम ऐसे एरियाज हैं जिनमें सहयोग भारत और सूरीनाम के बीच बेहतर किया जा सकता है। यहाँ ये भी जानने वाली बात होगी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत की ओर से जो दवाइयों का कंसाइनमेंट है, हाल ही में यहाँ बाढ़ से जो लोग प्रभावित हुए हैं सूरीनाम में, उनकी बेहतरी के लिए जो दवाइयां हैं वो राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को भेंट किए। इसके अलावा किस तरीके से दोनों देश बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकते हैं, राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भी जो भारतीय औद्योगिक जगत है उनको भी आह्वान किया है कि वो यहाँ आए और जो निवेश की संभावनाएं हैं वो सूरीनाम में तलाशें। इसके अलावा लैटिन अमेरिका के तौर पर अगर सूरीनाम को चाहे तो एक हब के तौर पर विकसित कर सकते हैं कि यहाँ आकर वो उत्पादन करें और जो पूरे लैटिन अमेरिकी देश हैं वहां अपना सामान यहाँ से वो भेज सकते हैं। जी बिल्कुल। और सुधीर, भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति, क्या कुछ हुआ इस कार्यक्रम में? देखिए, आज दिन भर के कार्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले जो मुख्य कार्यक्रम था आज ही के दिन की अगर हम बात करें तो 1873 में जो पहला भारतीय दल था, जो भारतीय पहला जत्था था भारत से, वो सूरीनाम पहुंचा था 5 जून 1873 को। और उसी के उपलक्ष्य में जो मुख्य समारोह आयोजित किया गया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और यहाँ पूरी तरह से उसको सिमुलेट किया गया कि पहला जो हम कहेंगे पहला जो जहाज है, ललारुख नाम का जो पहला जहाज है, उसमें वो यहाँ आया, उसकी अगवानी राष्ट्रपति ने की। वहां से जो भारतीय यहाँ आए, किस तरीके से यहाँ आए, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ और फिर किस तरीके से उन्होंने यहाँ अपना एक गांव बसाया, उसको भी यहाँ दर्शाया गया। ये अपने आप में खासा फंक्शन रहा। इसके अलावा शाम को भी जो विक्ट्री स्क्वायर है उस पर एक परेड का आयोजित किया गया। वहां राष्ट्रपति जी ने जो कल्चरल प्रोग्राम है वो देखा, तो ये मेन प्रोग्राम था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बाबा और माई का यहाँ मोन्यूमेंट है वहां भी राष्ट्रपति पहुंचे, वहां उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये खासे कार्यक्रम राष्ट्रपति के जो आज के यहाँ रहे। बिल्कुल सुधीर, भारत और सूरीनाम के रिश्तों को और मजबूत होते हुए हम यहाँ देख रहे हैं। राष्ट्रपति के इस दौरे ने उसे और नई ऊर्जा भर दी है। सांस्कृतिक नजरिए से कितने खास रहा ये दौरा? देखिए, खासतौर पर अगर सहयोग की बात करें तो जिस तरीके से भारत और सूरीनाम के बीच कल्चरल लिंक है, खासतौर पर उत्तर भारत की बात करें, बिहार और यूपी के जो भारतीय मूल के लोग हैं उन्होंने भारतीय संस्कृति को यहाँ जिंदा रखा है। एक मिनी भारत हम यहाँ कह सकते हैं कि सूरीनाम में बसा हुआ है। यहाँ लोग जो है आपको हिंदी बोलते हुए नजर आ सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात कि यहाँ कल्चरल तौर पर, अगर औद्योगिक तौर पर जो भारतीय लोगों उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, हर क्षेत्र में भारतीय यहाँ अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और यही देखते हुए जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, उन्होंने ये भी रखा, काफी लंबे समय से ये मांग थी कि जो चौथी और जो 5वीं और जो 6ठी पीढ़ी है भारतीय मूल के लोगों की, उसको भी जो भारतीय ओसीआई कार्ड है वो प्रदान किया जाए। तो ये जो बात है वो भारत की तरफ से मान ली गई है। अब जो सूरीनाम की 5वीं और 6वीं पीढ़ी के जो लोग हैं उनको भी भारतीय ओसीआई कार्ड दिया जाएगा। तो ये अपने आप में खास बात है। और सबसे बड़ी बात, अब किस तरीके से भारत और सूरीनाम बेहतर सहयोग को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, खासतौर पर जिस तरीके से मैंने कहा कि एग्रीकल्चर में यहाँ बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, उनको लेकर किस तरीके से सहयोग आगे बढ़ेगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़े, उसमें किस तरीके से आगे जा सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर एक ऐसा है जिसमें मेक इन इंडिया को लेकर सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और उसमें भी जिस तरीके से हम अपनी फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज को कई तरह के रक्षा साजो सामान मुहैया कर रहे हैं, अपनी जो सेना की जरूरतों के लिहाज से सामान बना रहे हैं, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और इसी के मद्देनजर ये ऐसे सेक्टर है जिनमें सहयोग को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुधीर का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सूरीनाम दौरे का आज आखिरी दिन है और इसके आगे वो सर्बिया के दौरे पर जाएंगे। क्या कुछ कार्यक्रम होंगे वहां? सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में मौजूद है मंजू मीना, हमारी संवाददाता, आइए उनसे जानते हैं। मंजू, आप बेलग्रेड में मौजूद हैं, क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वहां पर?
जया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो 7 जून को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पहुंचेंगी और उसके बाद में जो उनके कार्यक्रम है उसमें भारतीय समुदाय के साथ में उनका इंटरेक्शन होगा। और इसके अलावा राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के साथ में उनकी मुलाकात होगी और साथ ही जो यहाँ की प्रधानमंत्री हैं, सर्बिया के प्रधानमंत्री एना बर्नाबिक, उनके साथ में उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। और इससे काफ़ी उम्मीदें जो है वो लगाई जा रही हैं दोनों देशों के बीच में। जो संबंध हमारे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के टाइम के साझा मूल्यों पर आधारित है, उन्हें नए आयाम मिलेंगे। जी जया। बिल्कुल मंजू, हम आपकी रिपोर्ट्स देख रहे हैं, हम देख रहे हैं किस तरह से भारतीय योगा अपना वहां परचम लहरा रहा है, साथ ही साथ भारतीय खान पान की बात करें, भारतीय संस्कृति की बात करें तो बहुत ही प्रमुखता से ये सर्बिया की संस्कृति में कुछ रची बसी सी है। कैसा है आपका अनुभव वहां पर? जय, यहाँ पर जो भारतीयों की तादाद है वो थोड़ी कम है। यहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है वो लगभग 2500 से 3000 है, लेकिन उसके बावजूद ये हमारे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात हमने महसूस की कि यहाँ के लोग भारत को लेकर के बहुत ही मतलब एक तरह से मैं कह सकती हूँ क्रेजी हैं। यहाँ पर लोग बहुत ही अच्छी छवि हमारे यहाँ पर यहाँ के लोगों के बीच हमारी है। और यहाँ के लोगों को जो भारतीय संस्कृति है, हमने यहाँ पे जो हमारे इंडियंस हैं उन्होंने जो 1-2 रेस्टोरेंट यहाँ पे खोले हुए हैं वो हमने विजिट किए, तो हमने देखा कि यहाँ के लोग जो भारतीय जायका है, भारत के जो मसाले हैं और ख़ासतौर से जो भारत की चाय है उसे पीने के लिए वहाँ पर आते हैं और बहुत ही खुश होकर के वो वहाँ पे हमने देखे हैं। और इसके अलावा योगा की जैसे हमने बात की तो योगा यहाँ पर काफ़ी सालों से योगा यहाँ की संस्कृति, यहाँ के कल्चर में है और कई लोग यहाँ पर यहाँ से भारत गए हैं, वहाँ पे महीनों उन्होंने बिताए और योगा को सीख करके अपनी शैली में यहाँ पर वो योगा लोगों को सिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो बात हो योगा की या भारतीय खाने की तो आप सर्बिया में उसका लुत्फ उठा रही हैं। अभी सूरीनाम की बेहद सफल यात्रा को खत्म कर राष्ट्रपति सर्बिया पहुंचेंगी। किस तरह से आप देखती हैं मंजू, जो प्रमुख बिंदु रहेंगे, प्रमुख एजेंडे रहेंगे दोनों देशों के बीच में सहयोग, कौन से ऐसे वो प्रमुख क्षेत्र हो सकते हैं जिन पर दोनों देश अपने सहयोग को आगे बढ़ाने पर काम कर सकते हैं? तो हम आगे बात करेंगे मंजू से जो इस वक्त मौजूद है सर्बिया में, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दूसरे चरण में सर्बिया पहुंचेंगी। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज का एजेंडा का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और आज के एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर दूसरी खबर पर बात करें तो जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली में है। उनके आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। इस दौरान औद्योगिक सहयोग पर ध्यान देने के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। राजनाथ सिंह के साथ बैठक के अलावा जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कुछ रक्षा स्टार्टअप से भी मुलाकात करेंगे। कल बुधवार को जर्मनी के रक्षा मंत्री मुंबई की यात्रा करेंगे, जहां वे पश्चिमी नौसेना कमान और माझगांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड के मुख्यालयों का दौरा भी करेंगे। और हैदराबाद में G20 बैठकों के तहत तीसरी स्वास्थ्य वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज तीसरा दिन है। आज सुबह इसकी शुरुआत प्राणायाम और मेडिटेशन से हुई। इस सत्र में G20 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
और आज G20 देशों के प्रतिनिधि भारत बायोटेक प्लांट और ICMR एनिमल रिसोर्स इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। इससे पहले कल डिजिटल हेल्थ इनोवेशन और सोल्यूशन पर फोकस किया गया। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने अपने संबोधन में डिजिटल हेल्थ इनोवेशन और सोल्यूशंस पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि तकनीक के बढ़ते प्रयोग से सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। The G20 group is deliberating to create a global digital health initiative, and the discussion is on how do we bring it together, what does it do over and above what's being done, and how it will help the larger cause of the world, and then how to govern it and how to finance it. These are the discussions. There is an agreement that such an initiative should be there. There is a concurrence that we should create a global system of this nature, and it should become an enabler of universal health coverage through these technologies, and the technology will become more complex, technologies will become more powerful as the time grows, so it is time that we really put our act together. और तीसरी G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्यसमूह की बैठक आज से गोवा में शुरू हो रही है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए G20 सदस्यों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधि गोवा पहुंचे हैं। इस बेहद अहम बैठक में वित्तीय सुरक्षा नेट को मजबूत करने पर बातचीत होगी। इसके अलावा वैश्विक ऋण से जुड़े मसलों पर भी गौर किया जाएगा। साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने पर भी चर्चा होगी। और गोवा से इस वक्त श्यामा मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। सीधे रुख करते हैं श्यामा का। श्यामा, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में कैसे सुधार किया जाए या वैश्विक अर्थव्यवस्था इस वक्त किन दबावों से गुजर रही है, तमाम ये मुद्दे हैं जो प्रमुखता से छाए है इस बैठक में। क्या कुछ आप देख रही हैं, किस तरह से तमाम स्टेक होल्डर्स इस पर माथापच्ची करते नजर आ रहे हैं? जी देखिए जया, 100 से ज्यादा डेलीगेट्स यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। 6 जो प्रायोरिटी एरियाज है वो उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा एक साइड इवेंट भी होगा, क्योंकि ये मीटिंग जो है को-ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत। तो इसमें जो मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन ट्रांजिशन, ऑर्डरली ग्रीन ट्रांजिशन है, उस पर भी एक साइड इवेंट होगा। इसके अलावा जो अभी फिलहाल हम कहते हैं कि क्या विषय है जो विश्व को सबसे ज्यादा एक तरीके से चोट पहुंचा रहे हैं, तो जब क्राइसिस की बात करते हैं हम, अब हाल ही में देख लीजिए कोविड पैंडेमिक के समय में पूरी विश्व को एक बहुत बड़ा झटका लगा था, फाइनेंशियली भी और अन्य तरीकों से भी। ऐसे में आप अपने रिजर्व्स को कैसे रखते हैं, आप कैसे उन्हें खर्च करते हैं, कैसे संभालते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, इन सब चीजों पर चर्चा होगी। तो 6 यहाँ पर प्रायोरिटी एरियाज होंगे, जिसमें से आज 3 पर चर्चा होगी। जहां सबसे पहले जो गरीब देश होते हैं, जो कई सारे ऐसे देश हैं जो डेवलप कर रहे हैं लेकिन काफी ज्यादा गरीब हैं, वो उनको बार बार लोन दिया जाता है, बार बार ऋण दिया जाता है, लेकिन वो डिफॉल्ट कर जाते हैं, वो वापस चुका नहीं पाते हैं। ऐसे में न सिर्फ पैसा नहीं वापस आता है, बल्कि उन देशों का जो विकास है वो भी एक बहुत बड़ा झटका उसको मिलता है। तो ये कैसे संभाला जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए, पर एक चर्चा होगी। तो सबसे पहला जो फिलहाल अभी यहाँ पर डेलिब्रेशन शुरू है वो है कि एड्रेसिंग ग्लोबल डेट वल्नरेबिलिटीज, ये एक पहली चीज है। इसके अलावा मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं जो कई सारे विषयों को सपोर्ट करते हैं, उन चीजों को या मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स को, एमडीबीज को आप किस तरीके से मजबूत करेंगे, उस पर एक चर्चा होगी। इसके अलावा आईएमएफ जो है, जो बहुत सारे देशों को, अपने मेंबर कंट्रीज को पैसे देता है जरूरत के समय पे, उसके जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं, कितने समय पे आप कितना पैसा निकाल सकते हैं, वो किस तरीके से आप उसके ऊपर स्पेशल फोकस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, वो एक पॉइंट है। इसके अलावा साइड इवेंट जिसकी बात कर रही थी मैं, वो आज होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर 3 एजेंडा होंगे जिस पर चर्चा होगी डेलीगेट्स की, और इसके अलावा एक साइड इवेंट होगा। यहाँ पर हम देखते हैं जब जया कि जो ट्रांजैक्शंस है डिजिटली काफी बढ़ रहे हैं। अपने देश में भी अगर हम देखें तो यूपीआई के तहत या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, और ऐसे में कई सारे बार साइबर फ्रॉड्स भी सामने आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, उसे भी मजबूत करने की जरूरत है। और ऐसे ही में ही जो अवेयरनेस हम क्रिएट कर रहे हैं बुजुर्गों के लिए या कोई भी वर्ग के लोगों के लिए, ताकि वो फाइनेंशियली
जो टेक्निकल तरीके होते हैं उनमें साउंड हो सके, उन सब चीजों के लिए जो इनिशिएटिव्स ले रहा है वो भी यहाँ पर बताया जाएगा। आरबीआई कहता है, जो हम जानते हैं कि अवेयरनेस क्रिएशन प्लेटफॉर्म है आरबीआई का, उसके तहत भी जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो इन डेलीगेट्स के सामने रखा जाएगा। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना या फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देना, सभी को फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाना, ये सब चीजें बहुत अहम रहेंगी। इन सब चीजों पर बातचीत होगी। इसके अलावा कल जो 3 टॉपिक्स होंगे प्रायोरिटी एरियाज की, उन तीनों चीजों पर चर्चा होगी। तो बहुत ज्यादा जरूरी मीटिंग है ये, क्योंकि इन सबकी जो प्रोसीडिंग्स होगी वो फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग में आगे जाने वाली है। जया। बिल्कुल, तो गोवा में जुटे G20 देशों के प्रतिनिधि किस तरह से जो वैश्विक चुनौतियां हैं इस वित्तीय स्थिरता को लेकर, विकास को लेकर, इस पे तमाम स्टेक होल्डर्स इस वक्त वहां पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आज के एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा DD न्यूज पर। आप बने रहिए हमारे साथ। आगे आप देख सकते हैं न्यूज एट 10। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। संस्कृत में टेलीविजन की एकमात्र